तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रियाना जैसे जैसे अपने भाई योमा को अपने साथ घर ले जाने के लिए डोजो में एंटर ही करती है। डोजो में काफी ज्यादा चीजें बाजार पाती। सबसे पहले तो उसकी नजर कुनिसाकी चिहिरो पे पड़ती है कि गोल्डफिश से मुखातिब होके अपनी लेफ्ट राइट मूवमेंट पे काम कर रहा होता है। इसके बाद उसकी नजर ओजुकी और मित्सु हाशिकी के पे पड़ती है। वो दोनों मुंह में पानी रख के एक दूसरे के खिलाफ सुमो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इन सब से हटके अब जब जैसे जैसे उसकी नजर अपने भाई योमो पे पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग तो कुछ ज्यादा ही बचकाना लग रही होती है, लेकिन यकीन मानो तो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव होती है। योमो सा पिंग पोंग बॉल से सुमो स्लैपिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। रियाना कहती है बस भी करो बचकाना हरकतों को। योमा उससे बताता है और उससे मुझे कंसंट्रेट करने दो, मैं अपनी कमर सीधी और अपनी टांगों के कारण अपने वार को स्टेबलाइज कर रहा हूँ। तो यार जिसके कारण मेरे अपोनेंट मुझे आसानी से जमीन पे पटक नहीं सकते जब मैं वार करने लगूंगा। रियाना काफी हैरानगी से कहने लगती है क्या ये काम भी करेगा, और वैसे भी उस अनजान शख्स से ऑर्डर क्यों ले रहे हो, तुम लोगों से वो बचकाना हरकतें करवा रहा है और जरा देखो तो सही, खुद तो वो आराम से तशरीफ रख के बैठा हुआ है। मुसा इसके जवाब में कहता है वैसे तो मुझे वो खुद भी नहीं पसंद, और उसकी वजह जब हम उससे अपनी नजरें फेरे तो यहाँ तक वो लोगों के आगे अपना सर भी झुका देता है, और जो वो अपने फ्री टाइम में काम करता है उससे हमारा जरा भी कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेता जब तक मेरा अपना मन ना कहे वो काम करने को। दूसरी ओर कुनिसाकी चिहिरो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अपने पैरों को बिल्कुल सही जगह पे उतारना है, बिल्कुल सही जगह पे, ताकि मैं अपनी एडवांस टेक्निक पे काम कर पाऊँ। गोल्डफिश बॉल बिल्कुल एक सुमो रिंग की तरह है। तरी कहानी ओजुकी पे जाती है जो कि मुंह में पानी रख के सोच रहा होता है। अपने मुंह में पानी रखने के कारण मैं सांस नहीं ले पाता, जबकि ये पानी मैं मुंह में रख के सुमो प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि मुझे मोटिवेट करता है कि इस मैच को जल्दी से खत्म करूं ताकि दोबारा से सांस ले पाऊँ। अब मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं हर मैच को जल्दी खत्म कर पाऊँ। योमोसा बाकी अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कहने लगता है डोजो में मौजूद यहाँ पे मौजूद सारे लोग अब एक ही चीज सोच रहे हैं, हमें से तो आधे लोगों ने कभी जिंदगी में सुमो बाउट लड़ी ही नहीं। तो यार यही वजह से अगर हमने बाकी सुमो रेसलर्स की तरह अपने आप को ट्रेन किया फिर तो हम उनसे कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे, और जापान के बेस्ट स्था हम कभी भी नहीं खिलाएंगे। इसी को दिमाग में रखते हुए हम थोड़े डिफरेंट तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। यही वजह से हम उसकी बाजार सी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग मेथड्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसके कारण हमारी सारी की सारी बेसब्री और बेचैनी खत्म हो गई है। वैसे तो वो ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं करता, पर ये सब भी मेरे लिए काफी है। तक मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है। मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा, एक एक हिस्सा, एक एक असा बस मुझे एक ही चीज कह रहा है, सर से लेके पैर तक। मेरी इंस्टेंस मुझे एक ही चीज कही जा रही है कि अगर मैं उसकी ट्रेनिंग रेजिमेंट्स को फॉलो करूंगा तो मैं जरूर स्ट्रॉन्ग होके ही रहूंगा। सुन के रियाना उशो हिनोमारू से सहमत होके कहने लगती है तो क्या वो भी ऐसा ही फील करता है। जैसे जैसे सीन उशो हिनोमारू की तरफ जाता है ओजुकी उसे फौरन से जमीन में पटक डालता। अब ये देख के रियाना फिर से काफी हैरानगी से कहने लगती है यहाँ तक तुम्हारा कैप्टन भी ओजुकी उससे पीट रहा है, क्या ये काफी है? योमोसा सिर्फ एक ही बात कहता उशो हिनोमारू के चेहरे को तो देखो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उशो हिनोमारू काफी ज्यादा इस ट्रेनिंग से उम्मीदें लगा बैठा होता है, बढ़ चढ़ के तरफ तरफ के कह रहा होता है बस मुझे एक और राउंड की ट्रेनिंग दो, एक और राउंड। योमोसा अपनी बहन को मजीद बताने लगता है एक बार मैंने पढ़ा था कि बेस्ट इंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ वही होता है क्योंकि अपने एथलीट को 100% कॉन्फिडेंस देता है, तसल्ली देता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि जो तुम सीख रहे हो वो तुम कर सकते हो। अगर जो सब कुछ मैंने पढ़ा था अगर वो वाकई में सच है तो फिर तो ये नंबर 1 इंस्ट्रक्टर है मेरी नजरों में। दूसरे सी में गरीतो ने सबको अपने पास जमा किया होता है और सबसे कहता है तो जैसे कि तुम सबको पता है टूर्नामेंट में काफी कम समय बचा है, तो यही वजह से हमारे अगले छुट्टी वाले दिन अपने नेक्स्ट टाउन इशिगामी हाई स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं जो कि केंटो टूर्नामेंट में 2nd प्लेस पे आई थी। तो वहां पे नेशनल ट्रेजर मिकाजुकी मोनिशिका मतलब के मिडिल हाई स्कूलर योकोजुना वो भी उन्हीं की टीम का हिस्सा है। ये सुन के उशो हिनोमारू काफी खुशी से कहने लगता है तो वो वहां पे पढ़ने जाता है। तो मेरे लिए एक अच्छा मौका होगा कि मैं अपनी इम्प्रूव की गई हुई टेक्निक 100 डीमन टेक डाउन मूव उसके खिलाफ इस्तेमाल करूं। ही तो इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं उशो हिनोमारू तुम इसके बजाय कहीं और पे जा रहे हो, तुम्हें अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लिपटना पड़ेगा, इसके लिए तुम इस एड्रेस पे जाओगे।
यार इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें इशिकामी हाई स्कूल में दिखाया जाता है। इसका एक एक लंबा, एक एक मौका जानलेवा और दम तोड़ होता। इसने तो मुझे इशियामा हाई स्कूल TKKH फ्रॉम बेल्जीबर्ग की याद दिला दी। स्कूल के बाहर हमारे सारे मेंबर्स खड़े होते हैं सुमो क्लब के, वाई उनके एक मेंबर के, जिस पर मित्सुहाशी के सवाल करते हुए पूछता है आखिर कुनिसाकी चिहिरो क्यों नहीं आया? तो कुरिहितो बताता है उसने मिडिल टर्म को फेल कर डाला, यही वजह से अब उसे रिमीडियल क्लासेस लेनी पड़ रही है। सारी बातों के बीच में उनके सामने उस स्कूल के कुछ गुंडे आ खड़े होते हैं। इससे पहले वो उनके लिए ज्यादा दिक्कत भी कर पाता, वहाँ पे एक अनजान शख्स आके खुद पे ही अपने स्कूल के गुंडों को संभाल लेता। मतलब इस अनजान शख्स का नाम साडा है। गुंडों से फारिग होने के बाद उस साडा को नाम के शख्स के पीछे अब कुछ लड़कियां पड़ जाती, यही वजह से साडा बस उन्हें डोजो की डायरेक्शन नहीं बताता और वहां से खिसक लेता। जब वो लोग उस दिशा को फॉलो करते करते बस डोजो में एंटर करने को ही जा रहे होते हैं, वो अपने सामने कुछ अनजान लोगों को पाता जो कि टायर फ्लिप कर रहे होते हैं 150 kg का, और बस सिर्फ और सिर्फ वजन के बारे में सुनते ही सबके मुंह खुले रह जाते। फिर तो मजीद एक्सप्लेन करता है जो कि डोजो के बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर्स है। ये सुन के तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिर्फ और सिर्फ उनके फर्स्ट ईयर वालों का जिस्म इतना खतरनाक है, सबको सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि इसी बीच में क्लब मेंबर का कैप्टन उनकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है तुम लोग कौन हो? तभी कुरिहितो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कानामोरी हो ना, क्लब के कैप्टन सुमो उदाची हाई स्कूल से हम तुम लोगों के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं। शिकामी हाई स्कूल के लोग जिस तरीके से उन्हें देख के रिएक्ट कर रहे होते हैं कि परेशानी से कहने लगता है तुमने इन्हें बताया तक नहीं, हम यहाँ पे इनके साथ प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। खैर यार उदाची हाई स्कूल का नाम सुनते ही ये बात तो तय हो ही जाती कि इनके पास नेशनल ट्रेजर उशो हिनमारू को ने सुना है, और ऊपर से उन्होंने ये रिसेंटली सुना होता उशो हिनमारू वर्सेस सोस्के भी हुआ था। नेशनल ट्रेजर एक दूसरे की जान को नचोड़ने के लिए एक दूसरे पे टूट पड़े थे। उशो हिनमारू की वजह से सोस्के अब वापस से बाउट लड़ने को जा रहा है। हालांकि कुरिहितो उन्हें कहता है माफी चाहता हूँ पर वो हमारे साथ किसी काम की वजह से आ न पाया। सुनते ही उनका क्लब कैप्टन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता। देख के कुरिहितो कहने लगते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि उशो हिनमारू सिर्फ हमारी टीम में तगड़ा है? एक तरफ तो ये सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं, इधर ही दूसरी ओर इशिकामी हाई स्कूल के सुमो क्लब के फर्स्ट ईयर मेंबर्स के हाथों से गलती से टायर छूट जाता जो कि सीधा का सीधा तिहाई भारी टायर अब हमारे सुमो क्लब की तरफ बढ़ रहा होता है। तो देख के ओज़की डर के मारे जो ही पीछे होता है वो सीधा जाके मित्सुहाशी से टकरा जाता। मित्सुहाशी को यूं टकराने के बाद जमीन पे गिरता देख के ओज़की टायर को रोकने के लिए फौरन से टायर के आगे आ जाता। जहाँ पे ओज़की इतना ज्यादा डरा हुआ था वहीं पे ओज़की काफी इजीली से उस टायर को रोक लेता। अब ये देख के इशिकामी हाई स्कूल का सुमो क्लब का कैप्टन भी सोच में पड़ जाता कि हाँ यार उस टायर का वजन एक हैवी वेट चैंपियन जितना ही है। हालांकि यकीन करो जितना कि ये शख्स हैरान है उससे कई गुना ज्यादा ओज़की खुद भी हैरान होता। अब वो उसी ट्रेनिंग के बारे में सोचते हुए कहने लगता है मेरी मेहनत रंग ले आई। ये मौका देखते ही कुरिहितो अपने क्लब कैप्टन को रिप्रेजेंट करते हुए कहने लगता है देखा अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ ही गया होगा। उदाची हाई स्कूल में ना कि सिर्फ उशो हिनमारू बल्कि उसके साथ ही साथ बाकी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। पिछले एक्सीडेंट के नाते कामी हाई स्कूल का क्लब कैप्टन उन्हें फाइनली अपने डोजो में एंटर करने की परमिशन दे देता। अभी दूसरी सीन में हमें उदाची हाई स्कूल में दिखाया जाता है यार उदाची हाई स्कूल के बाहर एक अनजान शख्स खड़ा उशो हिनमारू का नेशनल ट्रेजर नेम पुकारते हुए कहने लगता है तो तुम आखिर यहाँ पे होते हो। इसी बीच में कहानी कुनिसाकी चिहिरो की तरफ जाती है जो कि अब फाइनली एक्स्ट्रा क्लास से लेके फारिग होता है और वो खुद से बातें करते हुए कहने लगता है लानत हो मुझ पे, मैं किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना चाह रहा था पर अब मैं अपनी नालायकी की वजह से पीछे रह गया हूँ। तो यार ऐसा करता हूँ उसी मछली के साथ खेलता हूँ डोजो में। वो ये कहते जैसे जैसे डोजो की तरफ बढ़ रहा होता है वो नोटिस करता है कि उदाची स्कूल के काफी लोग उनके डोजो के बाहर जमा है। जहाँ पे कुनिसाकी को उन्हीं बाहर वाले शख्स से पता चलता है जहाँ शख्स किसी और स्कूल से तुम लोगों के डोजो के रूम में मौजूद है। सारे कुनिसाकी उसकी तरफ डोजो में बढ़ने लगता है और जब वो बढ़ा होता है वो अपने मन ही मन में कहता है इसका ओरा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एकदम से मेरा माहौल आसपास चेंज हो रहा है, साफ पता चल रहा है ये कोई आम मामूली बंदा नहीं है। कुनिसाकी आवाज ऊंची करते हुए कहने लगता है कौन हो तुम? जहाँ शख्स उसका कोई जवाब न देता। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो कुनिसाकी चिहिरो को अपने जवाब के लायक भी नहीं समझता? फिर क्या वो कुनिसाकी चिहिरो से इतना ही बेहतर है? यार ऐसी कोई बात नहीं। कुनिसाकी की नजर उस पे पड़ती है। कुनिसाकी नोटिस करता है कि वो अपनी आंखें खोल के ही सो रहा है। इस पे कुनिसाकी चिहिरो भी उसके सर पे एक दमदार चपेट लगाते हुए कहने लगता है घुस बैठिए होश में आ।
वो अनजान शख्स उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, ओह मैं दोबारा से सो गया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए ओनीमारू नाम के शख्स को बुला सकते हो? कुनिसाकी उसकी शर्ट पे लिखा नाम नोटिस करता जो कि इशिगामी हाई स्कूल से होता। वो अनजान शख्स मजीद बोलता, उसके बारे में काफी सुनने को आया है, मेरा नाम है अराकी जेनोस्के। तुम ये कह सकते हो मैं तुम्हारे सुमो क्लब से मिलने आया हूँ। ये सुनते सारे कुनिसाकी चिहिरो झूठ बोलते हुए कहने लगता है, मैं ही वो शख्स हूँ जिसको तुम यहाँ तक ढूंढते ढूंढते चले आए। अब अराकी काफी खुशी से कहने लगता है, गोल है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट खिलाऊं। और जब मैंने इशिगामी के बारे में सुना था कि वहाँ पे मौजूद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो क्लब है, ये बात जानने के बाद मेरी टांगे खुद मुझे वहाँ पे उस तरफ घसीटने लगी। पर इसी बीच में मेरा गुनहगार कानो ने ओनीमारू के बारे में सुना। मैंने सुना कि ओनीमारू ने एगा यूनिवर्सिटी के नेशनल ट्रेजर सोस्के के साथ पंगा डाला। तो तब मैं यहाँ पे सीधा पहुंचा। साकीचिरो काफी हैरानगी से दिल ही दिल में कहने लगता, क्या ये बात इतनी ज्यादा फैल चुकी है? खैर यार, कुनिसाकी ने उससे झूठ बोला होता है, ओनीमारू कुनित्सुना मैं ही वो शख्स हूँ। उसने झूठ तो बोली होता है, पर हालांकि अराकी ये जान के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता कि ओनीमारू कुनित्सुना दिखने से ही इतना ज्यादा कमजोर दिखता है। यहाँ पे आके मैंने अपना वक्त जाया किया। मैं तुम्हें कमजोर वगैरह तो कह रहा ही नहीं हूँ। और अगर तुमने वाकई में नेशनल ट्रेजर सोस्के कुनित्सुनागी से पंगा डाला था, यहाँ तक सुनने में आया था तुम उस पे बाड़ी भी पड़ रहे थे। मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तुम्हारी किस्मत ही अच्छी थी कि ये सारी की सारी बातें सुन के कुनित्सुनागी चिहिरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब अराकी ये सब कुछ कह के जा रहा होता है। कुनित्सुनागी चिहिरो अपने गुस्से पे काबू पाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट किससे कहते हैं। उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के अराकी की भी आंखें चमक उठती। वो उम्मीदों से घिर जाता। इससे पहले दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट भी पड़ते। तो उसे सीन में हमें दिखाया जाता है योमसा इशिगामी हाई स्कूल के सुमो क्लब के मेंबर से सबसे पहले लड़ने को जा रहा होता है। योमसा अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये मुझसे कितना ज्यादा साइज में बड़ा है। ना कि सिर्फ इतना, इसकी स्ट्रॉन्ग होने की रीजन ये भी नहीं है, ये बिलोंग करता है इशिगामी हाई स्कूल से, जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो क्लब पाया जाता है। यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। जैसे जैसे इशिगामी हाई स्कूल का बंदा उसकी तरफ करीबी होता है, उसकी रेंज में एंटर ही करता है, योमसा फौरन से उसके मुंह पे एक दमदार सुमो स्लैप मारता। अब योमसा अपनी स्लैप की पावर देख के एक बार फिर से अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, दिखने से तो लगता है मेरी स्लैप पावर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इसके साथ ही साथ उससे एक छोटा सा फ्लैशबैक भी याद आता है। करी तो उसे बताता है कि तुम अपने अपोनेंट की मवाशी बेल्ट से उसे ना पकड़ा करो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआती बंदे होते हो। हालांकि तुम्हारा अपोनेंट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसकी सालों की प्रैक्टिस होती है। तुम्हें कराटे आते हैं तो क्यों ना तुम फिर अपनी स्ट्रेंथ से गेम को खेलो। यहाँ पे ये छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है। फ्लैशबैक खत्म होते सारी योमसा इशिगामी हाई स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो क्लब के मेंबर पे बारी पारा होता है। योमसा की वार करने की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी होती है। उसके एक एक स्ट्राइक में आग भड़क रही होती है। ये सब कुछ देख के वहाँ का कैप्टन भी कहने लगता है, अरे वाह, जरूर वो साइडों से थोड़ा रफ है, लेकिन उसकी एक एक वार में काफी ज्यादा पावर है। फिर कैप्टन के साथ वाले शख्स इसी बात से मुखातिब होकर कहने लगता है, ये तो बिगनर होने के नाते कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, हमारा बंदा भी किसी से कम नहीं है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है योमसा का अपोनेंट देखते ही देखते उसकी मावाशी बेल्ट से पकड़ लेता है। और इसी बात से सहमत होकर कैप्टन के साथ वाला शख्स एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता है, एक बार ये बंदा किसी की मावाशी बेल्ट से पकड़ ले, उसका मैच वहीं पे खत्म होता है। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है ठीक वैसे ही होता है। योमसा अब देखते ही देखते ग्राउंड पे पटका जाता है। तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, तकनीक काम करने के लिए उससे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। योमसा का ओपोनेंट मामिया के क्लब का कैप्टन और इसके साथ वो दूसरा शख्स, ये तो जरूर टूर्नामेंट की टीम में होंगे ही होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और ऊपर से इशियामा के पास एक और खतरनाक फाइटर भी है। पर चलो यहाँ तक भी ठीक था, तो इनका पांचवा मेंबर कौन होगा? वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है, इसी बीच में सीन शिफ्ट हो जाता है। कुनित्सुनागी चिहिरो वर्सेस अराकी इन सुमो रिंग बाउट शुरू होने को जारी होती है। बाउट की शुरुआत में दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अराकी कुनित्सुनागी चिहिरो के हाथ को डिफ्लेक्ट करते हुए इसके खिलाफ वन आर्म शोल्डर थ्रो का यूज करता है। एनी मौके पे कुनित्सुनागी चिहिरो भी कैसे ना कैसे करके अपने कदम दोबारा से एक बार फिर से जमा लेता। तो देखिए अराकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद ठीक इसके बाद कुनित्सुनागी चिहिरो उसकी मावाशी बेल्ट होती तो नहीं है, लेकिन वहां से ग्रैब करने की कोशिश करता है कि अराकी भी कैसे ना कैसे करके बड़ी मुश्किलों से बस अपने आप को पीछे धकेल देता। और ये सब कुछ देख के, इस सब को महसूस करके, उसकी पावर को देख के उसके
जज्बे को देख के, इसके तमाम के तमाम मूव को देख के अराकी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के फौरन से समझ जाता है कि तुम तो ओनीमारू कुनित्सुना हो ही नहीं। तो आगे से कुनित्सुनागी कहता है तुम्हें पता चल ही गया। राकी मजीद बोलता सारी सी बात है, सुनने में आया था कि उसका कद बहुत छोटा है, उसकी टेक्निक भी तुमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो बताओ आप आखिर तुम कौन हो? वो उसके जवाब में कहता है मेरा नाम है कुनित्सुनागी चिहिरो, मेरा गोल है कि मैं भी मिक्स मार्शल आर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 बनूं। और राकी भी शौक के तुम्हारा भी गोल मेरे जैसा ही। एक तरफ तो उनके बीच में ये बातें चल ही होती है, तभी वहाँ पे सेंसे आके जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो तुम हो वो शख्स जो कि हमारे स्कूल में घुस बैठा है। और राकी भी वहां से जाने लगता है, जाते जाते कहता है हम किसी और दिन अपनी बाउट को फिनिश करेंगे। कितनी शर्म की बात है, मेरी किस्मत आखिर कितनी फूटी हुई है। मगर हाँ, तुमसे मिलना मेरे लिए एक खुशकिस्मती थी, मैं तुमसे इंटर हाई टूर्नामेंट में मिलूंगा। ये सब कुछ कहते हुए राकी वहां से चला जाता। इंटर हाई के बारे में सुनते ही कुनित्सुनागी चिहिरो अपने मन में कहता है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बाकी है इंटर हाई में, जबकि मुझे ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। इस वक्त सबसे ज्यादा मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि आखिर मैंने क्यों नहीं पढ़ा। अगर मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं ट्रेनिंग कर रहा था। आज के बाद से मैं कभी जिंदगी में कोई टेस्ट फेल नहीं करूंगा। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है अब अगली बाउट लड़ने की बारी ओजाकी फ्रॉम ओडाची हाई स्कूल सुमो क्लब कैप्टन की होती है। इसी बीच में वहाँ पे साडा नाम का वही अनजान शख्स भी आ जाता, जहाँ पे अब हमें मालूम पड़ता है कि वो भी इसी सुमो क्लब का मेंबर है। कैप्टन उसे देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता, वो उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहने लगता है एक तो पहली बात कि तुम फर्स्ट ईयर हो और ऊपर से तुम हमेशा की तरह लेट हो। इसी लम्हे में करी तो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है इसका नाम है साडा मिजुकी, या फिर अगर मैं आम अल्फाजों में कहूँ तो इसके पास भी नेशनल ट्रेजर का टाइटल है मिकाजुकी मोनिचिका। वैसे तो मैं ये बार बार बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से सुन लो, इसके पास भी सुमो क्लब में नेशनल ट्रेजर के टाइटल होते हैं या फिर नेशनल ट्रेजर के मोनिकर्स होते हैं। तो यार इसका मतलब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुमो रेसलर्स होते हैं। सारी की सारी बातों से एक चीज तो तय हो ही चुकी है कि साडा बिल्कुल उशो इनोमारू की तरह सुमो में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उशो इनोमारू के पास भी एक नेशनल ट्रेजर मोनिकर है, क्योंकि मैं काफी बार बता भी चुका हूँ, उसका नाम है ओनीमारू कुनित्सुना। अरे यार साडा के बारे में सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब ओजाकी का ओपोनेंट साडा मिजुकी ही है। ओजाकी काफी परेशानी से अपने दिल ही दिल में कह रहा था कि आखिर मैं एक नेशनल ट्रेजर वेपन को कैसे हराऊं। करी तभी ओजाकी को साफ साफ बता देता है अगर तुम वाकई में टूर्नामेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक टीम को हराने के लिए 3 बाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक भी अगर हम उम्मीदें लगा बैठे कि उशो इनोमारू और कुनित्सुनागी चिहिरो अपनी बाउट को जीत के ही रहेंगे, और फिर भी उन्हें हरा के अगली टीम की तरफ बढ़ना ये काफी नहीं है, क्योंकि अगली टीम की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक और बाउट भी लड़नी पड़ेगी, जो कि मैं बता दूं वो तुम में से किसी एक को लड़नी होगी। तभी इस कड़वी सच्चाई को तीनों की तीनों एक्सेप्ट करके अपनी नजरें नीचे झुका देते। फिर करी तो ओजाकी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है क्या तुम भूल गए उशो इनोमारू भी तो एक नेशनल ट्रेजर वेपन है, कि तुम उसके खिलाफ भी अपने एक कदम जमा पा रहे थे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद ओजाकी रिंग में अब कदम रख देता। बाउट की शुरुआत होने को जा रही होती है, दोनों के दोनों अपने अपने स्टैंस ले लेते। बाउट की शुरुआत में ओजाकी सीधा उस पे टूट पड़ता, पर इससे पहले ओजाकी उससे ग्रैब भी कर पाता वो काफी इजीली से। साडा मिजुकी ओजाकी की ग्रिप को डॉच कर रहा होता। इस सब में साडा कहता है तुम मेरी मावाशी बेल्ट से कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, कभी भी नहीं। सबकी नजरें इसी बाउट पे टिकी होती है। युमोसा कहता है वो तो उसके साथ मजाक कर रहा है। इसी लम्हे में वहाँ पे मौजूद 2 शख्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। इस मोटे शख्स को जानता हूँ, ये वही मोटा शख्स है जो कि मिडिल स्कूल में एक मैच भी नहीं जीत पाया, एक बाउट भी। ये सारी की सारी बातें युमोसा को अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा चुभ रही होती है। सीन बाउट पे जाता है जहाँ पे ओजाकी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उससे पकड़ने की, पर साडा मिजुकी कुछ ज्यादा ही फास्ट होता, वो काफी इजीली से उसके सारे के सारे मूव को डॉच कर रहा होता। ये देख के ओजाकी सोचने पे मजबूर हो जाता कि मैं कैसे हराऊं इससे, आखिर मैं नेशनल ट्रेजर मोनिकर के खिलाफ क्या ही कर सकता हूँ। इसी दौरान ही तो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में मत बोलो, अपना दिमाग यहीं पे हाजिर रखो। सुनते सारे उससे वो लंबा याद आता है जहाँ पे उससे नेशनल ट्रेजर ओनीमारू कुनित्सुना उशो इनोमारू ने जमीन में पटक डाला था। जो देख के ओजाकी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग से कहने लगता है मैं तुम्हारे करीब तक नहीं पहुंचता। माना कि अब हमारे पास उतने मेंबर्स हैं जिसके कारण हम टूर्नामेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जबकि मैं कैप्टन होने के नाते सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को भी स्लो डाउन
कर रहा हूँ। ये सुनते सारे उशो इनोमारू उसकी पीठ पीछे एक दमदार स्लैप मारता और उससे होश दिलवाते हुए कहने लगता है, तुम 5 सालों से बेसिक्स और स्टॉम्प्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके साथ ही साथ उससे ये भी बताता है, सुमो के मुताबिक तुम्हारा जिस्म परफेक्ट है। सुमो के लिहाज से हर कोई ऐसी जिस्म को मानता है। अगर मैं साफ साफ अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कैप्टन आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। उसकी ये जैसे जैसे बात याद आती है उशो हिनोमारू, उससे अंदाजा लगता है कि हाँ यार, से याद आता है कि उशो हिनोमारू भी तो एक नेशनल ट्रेजर वेपन है और ऊपर से उशो हिनोमारू भी मुझे इस काबिल समझता है। आखिर इतना कुछ याद आने के बाद ओज़की और फोना से काफी तेजी से उसकी बेचैनी से मवाशी बेल्ट की तरफ अपने हाथ बढ़ाता। मेरी दोस्ती और साडा जो कि एक वक्त में बिना हाथ लगाए बगैर उसके मूव को डॉच कर रहा था, वो मजबूरन ओज़की को अपने हाथ से दूसरी दिशा में धकेलता और खुद भी साइड पे हटता। सकी भी अपने कदम दोबारा से जमाते हुए पीछे मुड़ता है उसकी तरफ, जो देख के इशिगामी हाई स्कूल का कैप्टन भी हैरान हो जाता कि आखिर इतने मोटे होने के बावजूद भी उसने कौन सी डायरेक्शन से, कौन सी दिशा से अपने बैलेंस को बरकरार रखा। अब दोबारा से ओज़की उसकी मवाशी बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाता। उसके चलते मौका देखते ही साडा उसके हाथ को पकड़ के आर्म ग्रैपिंग टेक्निक का यूज करने लगता। ही तो एक्सप्लेन करता सबसे कि ये काफी दमदार टेक्निक है और ऊपर से जो इस वक्त इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है वो साडा है, तो इसका मतलब ओज़की इस बार काफी खतरनाक दर्द से गुजर रहा होगा। जब साडा किसी के खिलाफ ये टेक्निक इस्तेमाल करता है उसको काफी ज्यादा मुश्किल होती है। मवाशी बेल्ट को पकड़ना तो दूर की बात, जॉइंट के दर्द के मारे वो बंदा हिल भी नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है ओज़की उसके दर्द को कैसे न कैसे करके झेल रहा होता है, सह रहा होता है, बर्दाश्त कर रहा होता है। अब इस दर्द को सहते हुए ओज़की साडा को इसी समेत रिंग के पीछे धकेलने लगता, रिंग से उसे बाहर फेंकने को जा रहा होता। मजबूरन साडा को भी काफी ज्यादा सीरियस होना पड़ता है। साडा मिज़ुकी उसकी मवाशी बेल्ट से पकड़ के अपनी क्रेसेंट मून टेक्निक का यूज करता और उसे एक ही हाथ से रिंग से बाहर पटक डालता, जो देख के ओताची हाई स्कूल के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि आखिर उसने ओज़की जैसे भारी बंदे को सिर्फ एक हाथ से ही बाहर फेंक डाला। साडा मिज़ुकी ओटाची हाई स्कूल के मेंबर से मुखातिब होके कहने लगता है, एक छोटा सा एहसान करना, ये मैसेज ओनिमारू कुनित्सुना को बता देना कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तड़प रहा हूँ। कहानी ओनिमारू कुनित्सुना मतलब कि उशो हिनोमारू पे जाती है, जहाँ पे अब वो एक ऐसे डोजो में एंटर करने को जा रहा है जिस डोजो को अपनी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे दावा किया जाता है कि हर एक बंदे को प्रो सुमो रेसलर बनाया जाता है। जिस तरीके से उशो हिनोमारू खुश होता है इस जगह को देख के, यह साफ साफ पता चल रहा होता है ये जगह वाकई में काफी दमदार है, जहाँ पे अब उशो हिनोमारू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुमो रेसलर्स वालों से लड़ने को जाएगा, जो कि इस जगह का नाम है शिबाकियामा स्टेबल। तो यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।